सर, आज स्पीकर साहब ने 14 जनवरी की डेट दे दी अपोजिशन लीडर का जो प्रोसेस करना था। डू यू थिंक कि उसमें अचकज़ई साहब का ही नोटिफिकेशन होगा या कुछ ना कुछ कहानी बदल सकती है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। इंशाल्लाह जी, उम्मीद तो यही है। बाकी तो जब से ये हुकूमत आई है और जिस तरह इदारे और ये हुकूमत कर रही है, आज आपने देखा कि पीपल पार्टी ने भी आज वॉकआउट की। एक आर्डिनेंस निकला है जिसमें सदर की साइन के बगैर निकला है, तो कह रहा कि गलती हो गई। अब अच्छा, गलती का इस्लाह किस तरह करे? उसने कहा नहीं, बस खैर है, अभी साइन करे। तो इस हुकूमत से कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन आज जो स्पीकर साहब से हमारी मुलाकात हुई थी तो उसमें तो ये उम्मीद था कि जिसके पास अक्सरियत होगी मैं उसके नाम कर दूंगा, चूँकि अभी तक की वो इसलिए नहीं किया। जो स्पीकर साहब ने आज फरमाया कि चूँकि हमें पार्टी बनाया गया था, हाई कोर्ट में जो स्टे ली गई थी, तो आज उसने विड्रा किया। तो इंशाल्लाह ताला भी ये प्रोसेस जो है वो कल 3 बजे तक आप नाम जमा कर ले और साइन की वेरिफिकेशन के बाद में इसको 1-2 दिन में इंशाल्लाह कर दूँ। लेकिन सर, स्पीकर साहब और हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील ने भी कहा कि जो फ्रंट रो के लोग हैं पीटीआई के अरकान जो हैं, वो स्पीकर साहब को जाके कहते हैं कि हमें महमूद खान अचकज़ई पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए उनका नोटिफिकेशन ना किया जाए। नहीं, पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई बात नहीं, कोई नहीं गया। असल में जो असम्बली में आगे बैठे हैं या पीछे बैठे हैं, सब जो है खान साहब की वजह से आए। और जब खान साहब ने जो फैसला किया वो फाइनल है, तो न किसी को ये हक़ है कि वो खान साहब के फैसले को चैलेंज करे, और न पार्टी में ऐसा कोई है जो ये बात करे कि अचकज़ई साहब का नाम जब खान ने दिया बस फाइनल हो गया। पार्टी में उस तरह डिबेट होती है, किसी की अपनी पसंद होती है, किसी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो खान का फैसला होता है वो फाइनल होता है। चलिए, लेकिन अगर स्पीकर साहब के जहन में एक आ गया है, एक डाउट आ गया है, तो क्या वो एक एक बंदे को बुला के इसको मतलब स्पेसिफिकली उनसे बात करेंगे कि हाँ जी आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस तरह होगा कुछ? क्योंकि अब अगर ये बात हो रही है तो किसी रीज़न से हो रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो ये है कि जब एक बंदा साइन कर लेता है तो बात ख़त्म हो जाती है कि अगर कोई, चलो मैं मान लेता हूँ अगर इसी कोई बात, पहले तो ऐसी कोई बात है नहीं, चलो अगर है भी तो जब एक बंदा मैं साइन कर लेता हूँ तो फिर तो बात की अहमियत नहीं रहती। अगर किसी ने एतराज़ करना है तो वो जाके कह सकता है कि ये साइन मेरा गलत है या ज़बरदस्ती लिया गया है या उसको जो है मैच नहीं हो रहा। तो जो साइन मैच नहीं होता वो तो स्पीकर साहब ने वेरीफाई करने होते हैं, लेकिन जो साइन मैच होता है और किसी ने उस पर एतराज़ नहीं किया तो बात ही ख़त्म। सही। और अब ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की एक लड़ाई हुई है, मतलब पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि सदर के साइन के बगैर ही कोई ऑर्डिनेंस जारी हो गया हो, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, असल में मसला ये है कि ये जो लड़ाई है ये भी इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये तो इसी पीपल पार्टी का तो ये पहले 2 साल से देखिए इसी तरह कर लेते, एतराज़ कर लेते। बजट में जो स्पीच है, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई ने इतनी सख्त स्पीचेस की थी जो पीपल पार्टी नहीं की थी, लेकिन फिर उसी तनख्वाह पे राज़ी हो जाते। तो पीपल पार्टी इस तरह का बहाना बना देते हैं कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे ले हुकूमत से, क्योंकि बुरा भला तो हुकूमत को कहा जाता है और फ़ायदे वही ले रहा है। तो इसी कोई बात नहीं है, मेरा ख्याल है इसी तनख्वाह पे ये काम करेंगे। और हो सकता है कुछ शराइत मनवाने हो, जिस तरह एक दूसरे को मैसेज हुकूमत भी दे रही है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टियाँ भी एक दूसरे, जिस तरह सुहेल अफरीदी साहब के विज़िट को आपने देखा, उसको मौका भी दिया गया, फिर उसको रोका भी गया। तो वो चीज़ें हैं कि जो एक दूसरे को। इस सुहेल अफरीदी साहब वाला भी सवाल करूँगी, लेकिन अभी क्योंकि कल उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है, अब डू यू थिंक कि कुछ ऐसा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई नज़दीक आ जाए? नहीं, सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता, सियासत डायलॉग का नाम है। और मेरी तो ख्वाहिश होगी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठ जाए। और आज भी असद कैसर साहब ने बात की है कि हमें दोबारा मिसाक जमहूरियत पे दोबारा बैठना है, चाहे, क्योंकि इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। चलो आज हम भुगत रहे, कल ये भुगतेंगे। जिस तरह पार्लियामेंट को भी तौक़ीर किया गया, जिस तरह असम्बली को भी, इस तरह आइन को भी तौक़ीर किया गया, जिस तरह अदालतों को भी तौक़ीर किया, जिस तरह फासले बड़े इदारों और अवाम के दरमियान, तो ये किसी के लिए नहीं है, सबके लिए ख़तरनाक है। ऐसा ना हो कि फिर सबको अफसोस हो, किसी की हाथ ना लगे। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ बैठे और इसका हल निकालें। और आपको लगता है कि अब पीपल्स पार्टी को आ जाना चाहिए ऑपोजिशन बेंचेस पे, क्योंकि जो आज हुआ है पीपल पार्टी को तो बिल्कुल, अगर वो कह रही है कि हम, जिस तरह भुट्टो की पार्टी की वो कह रहा है कि भुट्टो ने आईन बनाया, जिस तरह ये अलग बात है कि वो भी इस गुनाह में शरीक है, लेकिन अगर अपनी गलतियों की इस्लाह करे तो हमें तो खुशी होगी। अगर वो उसकी माने कि कौम से वाक़ई हमसे गलती हुई, हमसे ज़बरदस्ती करवा दी गई या हमें जो भी वजह है,
क्योंकि पार्टी इस बयानिए के साथ तो अब नहीं जा सकती जो जिस तरह वो आइन की बात करते थे, जिस तरह वो जमहूरियत की बात करते। आपने देखा किस तरह अमेंडमेंट हुई, पीपल पार्टी उस पर खामोश रही, किस तरह PTI को स्पेस नहीं मिलता, जिस तरह की FIR काटी, जिस तरह ख़वातीन को होता है, वही जो ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, जो आइन की बात करते थे, जो कानून की बात करते थे, आज खामोश है क्योंकि उसकी अपनी मजबूरियां हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी मजबूरियों को एक साइड पे रखे और अवाम के साथ, आपने कल सिंध में देखा कि कौम क्या चाहती, कौम किसके साथ है, कौम न किस हुकूमत से मुतमईन है और न इदारों से मुतमईन। यानी कि पीपल्स पार्टी और PTI का अलाइनमेंट तो बन सकता है ना, जो इश्यूज आप हाईलाइट कर रहे हैं डेफिनेटली उनको भी पता होंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो कोई बन सकता है अलाइनमेंट? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं बन सकता। असल में बदकिस्मती ये है कि हमारे छोटे छोटे फायदों के लिए, मैं नहीं कहता, मैं तो बड़े पूरे दिल से कहता हूँ कि ये जो हो रहा है इसमें हम भी जिम्मेदार हैं, हमसे भी गलतियाँ हुई और हमें दिल बड़ा करके अपने कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए जहाँ पर हमसे गलतियाँ हुई, और बाकी पार्टियों को भी ये करे, ये कि यार आपने देखा कि पंजाब में बेचारे बात भी नहीं कर सकते, पीपल पार्टी को इलेक्शन कैंपेन भी नहीं, वहाँ पे भी जो हमारे साथ होता था अभी ज़िमनी इलेक्शन पीपल पार्टी के साथ, उससे ज़बरदस्ती सीटें ली गई थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यही रवैया जो है वहाँ सिंध में पीपल पार्टी ने भी किया। आपने देखा कि आसिफा भुट्टो की सीट पे हमारे कैंडिडेट को उठाया गया, वरना वो तो फिर भी जीत सकती थी, उसका हल्का अपना था, सूबाई हुकूमत थी, लोगों की मजबूरियाँ होती है। ज़िमनी इलेक्शन में तो, जनरल इलेक्शन में तो ये है कि लोग पार्टी की वजह से चाहे हुकूमत बने, एक सीट से तो हमें हुकूमत नहीं मिलती थी, तो हो सकता है लोगों की हमदर्दी ये फिर भी जीत जाती। लेकिन जिस तरह उसने कैंडिडेट को अगवा किया तो उसकी भी मसले है और हमें सबको इस्लाह करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो दौरा सिंध था सुहेल आफरीदी साहब का, आपकी नज़र में ये कितना कामयाब है और सिंध हुकूमत के रवैये से आप मुतमईन हैं? नहीं, मैं तो जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते उससे ज़्यादा कामयाब थे। जितने लोग जिस जज्बे से निकले, जितनी बड़ी तादाद में निकले, बावजूद इसके कि नामी जलसे की इजाज़त भी 2 दिन पहले, फिर भी रुकावटें खड़ी की, फिर भी जो है क्रैकडाउन किया, फिर भी हमें स्टेज नहीं बनाने दिए गए। मैं तो फिर भी पीपल पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। अगर पंजाब वाला रवैया रखते तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन चूँकि यहाँ पर ताकत, कुछ लोग इतने ताकतवर है जो हुकूमत से भी ज़्यादा ताकतवर है, शायद वो मज़ीद प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके, तो उस ताकत के सामने वो झुक गए। तो आपको लगता है कि पीछे ताकत थी, वरना सिंध गवर्नमेंट जो है वो तो अच्छे से आप लोगों के साथ सिंध हुकूमत से तो हम भूल का, आपने देखा कि उसने प्रोटोकॉल भी दिया, सिक्योरिटी भी दी, मिनिस्टर साहब आए उसको रिसीव करने के लिए, टोपी पहनाई, चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको दावत दी, तो शायद उससे ज़्यादा वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके जो इदारों की यहाँ पर होती है, जो असल हुकूमत जिसके हाथ में होती है, शायद वो इतने ज़्यादा ताकतवर है कि फिर उसके सामने हम बेबस हो जाते। सही। सर, आफरीदी साहब ने सिंध में एक बात की कि अवाम डी चौक जाने के लिए तैयार है और सिर्फ खान साहब की मंजूरी का इंतज़ार है। ऐसा ही है कि आप लोग डी चौक आना चाहते हैं? क्योंकि जो 26 नवंबर को हुआ उसके शौक्स में से तो आप अभी तक नहीं निकले हैं, तो फिर दोबारा डी चौक की तरफ आना? असल में ये तो फैसला असल में खान साहब ने अचकज़ई साहब को दिए, और अभी जो एहतजाज हमारा होगा जिस तरह 8 फरवरी का हुआ है, तो वो अचकज़ई तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ होगा। असल में हमारी वर्कर का जो डिमांड होता है, क्योंकि पहले इसी डी चौक पे हमारे साथ जुल्म हुआ है, डी चौक में असल में के साथ हमारी तारीख जुड़ी हुई, पहले भी खान साहब 2-3 दफ़ा डी चौक की तरफ हमारी, तो अभी भी वर्कर्स के जहन में वो है कि हमें डी चौक जाना है।